स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए गणित के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ पढ़ेंगे। ये प्रश्न अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित और ज्यामिति पर आधारित हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सही कहा आपने। तो बिना वक्त कमाए चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। इसमें हमारे पहले 5 MCQs हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर 2 होती है। अच्छा, यहाँ लोग अक्सर जल्दबाजी में 1 लिख देते हैं। हाँ, वही गलती नहीं करनी है, 1 नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का योग 1275 है। इसका सीधा फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 और फिर 2 से डिवाइड कर दो। ये जो फॉर्मूला है ना, n+1 2, जी, मुझे ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा लगता है। मतलब एक के बाद एक स्टेप। पर क्या ये किसी भी संख्या तक लागू होता है? अगर मुझे 100 तक जोड़ना हो तो? बिल्कुल लागू होता है और एग्जाम्स में समय बचाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तीसरा पॉइंट देखिए, 2 सह अभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। राइट। चौथा, अगर किसी संख्या का 20% भाग 50 है तो वो संख्या 250 होगी। सीधा सा हिसाब है। हाँ, 5 गुना कर दो। बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट है स्लाइड का, 34 को अगर प्रतिशत में बदलें तो वो 75% होता है। ओके, ये तो बेसिक था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ नंबर सिस्टम के थोड़े रहस्य हैं। छठा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ओह, मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF LCM का प्रोडक्ट सेम होता है। सही। 7वां पॉइंट, पहली 10 विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स का योग 100 होता है। इसका सीधा n² का फॉर्मूला है। 8वां, 0.666 जो अनंत तक जाता है उसे भिन्न में हम 3/2 लिखते हैं। हाँ, ये रेकरिंग डेसिमल्स हमेशा फ्रैक्शन में बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। 9वां पॉइंट, 1 वो संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। और 10वां, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उत्तर अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी प्राप्त होता है। वेट, रियली? 0 से भाग देना तो मुझे हमेशा एक ब्लैक होल जैसा लगता है। मतलब जहां जाकर सब कुछ गायब या अनडिफाइंड हो जाता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने, ब्लैक होल वाली। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड में जो HCF और LCM वाला नियम है वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत है। 11वां पॉइंट, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर यानी रेंज कहते हैं। मैक्स माइनस मिन, राइट। हाँ। 12वां पॉइंट एक रिलेशन है। बहुलक यानी मोड बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। ये वाला फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। इसको याद रखने की कोई आसान ट्रिक है क्या? या इसको हम परिवार के 3 सदस्यों के रिश्ते की तरह देख सकते हैं। देखिए, ट्रिक तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि सांख्यिकी में ये फॉर्मूला लेखपाल परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है, इसलिए इसको ऐसे ही रट लेना समझदारी है। अच्छा, ठीक है। 13वां पॉइंट, वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क हमेशा ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग देकर निकालते हैं। 14वां, संचयी बारंबारता वक्र को ओजाइव कहा जाता है। ओजाइव, ओके। और 15वां, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य 5.6 होता है। 2, 3, 5, 7 और 11 को जोड़कर 5 से डिवाइड करना है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। डेटा का प्रदर्शन और विश्लेषण। 16वां पॉइंट, सबसे अधिक बार आने वाला मान बहुलक यानी मोड कहलाता है। जो सबसे ज्यादा रिपीट हो। बिल्कुल। 17वां, वितरण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला केंद्रीय मान माध्य का यानी मीडियन होता है। राइट। 18वां पॉइंट, दंड आरेख मतलब बार चार्ट में दंडों की चौड़ाई हमेशा समान होनी चाहिए। 19वां, वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण 360 डिग्री होता है। जैसे एक पूरा गोल पिज्जा होता है। बिल्कुल 360 डिग्री। पर एक डाउट है मेरा, ये जो बार चार्ट की चौड़ाई होती है, क्या उसको बदलने से डेटा गलत समझ में आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अगर चौड़ाई समान नहीं होगी तो चार्ट बायस लगेगा। चौड़ाई समान रखना डेटा की निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है और ये एक लेखपाल के काम में बहुत आता है जब वो गांव के डेटा की रिपोर्ट बनाता है। वाह, मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, चौड़ाई भी मैटर करती है। एकदम। और 20वां पॉइंट इस स्लाइड का, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन न्यूनतम माध्यका के परितः होता है।
गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बीजगणित के मूल तत्व हैं। 21वां पॉइंट, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन की घात हमेशा 1 होती है। ओके, डिग्री 1 वो की है। हाँ। 22वां पॉइंट, द्विघात समीकरण का विविक्त कर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और 23वां पॉइंट कहता है कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। सही कहा। 24वां पॉइंट एक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके मूल 3 और 4 निकलते हैं। इसको तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके तुरंत निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और 25वां पॉइंट बहुत मजेदार है, ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मान हमेशा 4ab होता है। अरे ये तो बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। कहाँ इतने बड़े बड़े ब्रैकेट्स और स्क्वायर और अचानक सब कट पिट के एक छोटा सा 4ab बन जाता है। यही तो गणित का मजा है। बीज गणित दरअसल गणित की मैजिक ट्रिक ही है। और अगर ये शॉर्टकट्स याद हों तो एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। हाँ, टाइम तो सबसे कीमती होता है एग्जाम में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, ज्यामितीय कोण और आकार। ठीक है। 26वां पॉइंट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। 27वां पॉइंट, बीज गणित का एक एक्स्ट्रा सवाल है, अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 होगा। हाँ, 5 का स्क्वायर 25 और उसमें से 2 घटा दो। एकदम सही। 28वां पॉइंट, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 29वां, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और 30वां, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक सेकेंड, जैसे त्रिभुज में 180 और चतुर्भुज में 360 होता है, क्या एक लेखपाल को, मतलब जब वो खेतों की पैमाइश करता है, तब इन कोणों की जरूरत सच में पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। देखिए, जमीन के जो नक्शे होते हैं ना, वो ज्यादातर चतुर्भुज और त्रिभुज के रूप में ही होते हैं। इसलिए ये विषय एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा और नौकरी दोनों के लिए। ओह, मतलब फील्ड वर्क में यही डिग्रियां काम आती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, वृत्त और 3D आकृतियां। 31वां पॉइंट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी एक कॉर्ड, उसे हम व्यास या डायामीटर कहते हैं। राइट, जो एकदम सेंटर से गुजरे। सही। 32वां पॉइंट, बेलन यानी सिलेंडर के आयतन का सूत्र πr² होता है। 33वां, वर्ग का विकर्ण हमेशा भुजा गुना √2 होता है। बेलन को तो मैं एक पानी की बोतल या पाइप की तरह याद रखती हूँ, और वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल वो खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक का सबसे छोटा रास्ता होता है ना। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिना किसी लंबी व्याख्या के आपने बात साफ कर दी। 34वां पॉइंट देखिए, गोले यानी स्फीयर के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² है। ओके। और 35वां, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम वाली। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, उन्नत यामिति और क्षेत्रमिति। 26वां पॉइंट, अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r होता है। हाँ, क्योंकि नीचे का बेस भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। सही पकड़ा। 37वां पॉइंट, समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल हाफ गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। ठीक। 38वां पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। 39वां पॉइंट, घन यानी क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। और 40वां पॉइंट, शंकु यानी कोण की तिरछी ऊंचाई L निकालने का फॉर्मूला √r² + h² होता है। एक बात पूछनी थी, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी होने पर एरिया 4 गुना क्यों होता है? I mean, अगर मैं पिज्जा की दुकान पर जाऊं और बोलूं कि मुझे डबल रेडियस का पिज्जा चाहिए, तो क्या मुझे असल में 4 गुना पिज्जा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और उसकी वजह यह है कि सूत्र πr² होता है। त्रिज्या को वर्ग यानी स्क्वायर किया जाता है, तो जब आप r को 2r करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, इसलिए क्षेत्रफल सीधे 4 गुना हो जाता है। वाओ, मतलब बड़े साइज का पिज्जा हमेशा बेटर डील होती है। हाँ, गणित तो यही कहता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां हम कमर्शियल मैथ्स की बात करेंगे। 41वां पॉइंट, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर निकाला जाता है। ओके। 42वां पॉइंट, छूट यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी एमपी पर दी जाती है। 43वां पॉइंट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला P × R × T / 100 होता है। राइट, PRT/100। हाँ।
44वां पॉइंट, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। और 45वां पॉइंट, 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट 28% होती है। वेट, अरे हाँ, ये जो 10 और 20% का डिस्काउंट दुकानों के बाहर बोर्ड्स पे लिखा होता है, वो मिला के 30% दिखता है, पर असल में 28% ही होता है। ये तो दुकानदारों की सीधी सीधी चालाकी है। हाँ, और मुस्कुराते हुए बता दूं कि यही कारण है कि कमर्शियल मैथ्स परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ताकि कोई धोखा न खा सके। बिल्कुल सही कहा। चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। 46वां पॉइंट, 80 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत 25% होगा। हाँ, 20 का प्रॉफिट 80 पर, मतलब 1/4 यानी 25%। एकदम सही। 47वां पॉइंट, यदि कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर 20% है। 48वां, चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n होता है। ये 5 साल में पैसा डबल वाली बात सुन के मुझे उन फिल्मों की याद आ गई जहां बोलते हैं 21 दिन में पैसा डबल। ये वैसी स्कीम लगती है। लेकिन मैथ्स के नजरिए से इसका प्रॉपर हिसाब होता है। रेट 20% होगी तभी 5 साल में पैसा डबल होगा। 49वां पॉइंट देखिए, ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस को हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। राइट। और इस स्लाइड का आखिरी 50वां पॉइंट, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। इस तथ्य पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगा क्योंकि एक लेखपाल का मुख्य काम जमीन मापना ही है, तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 वर्ग मीटर याद रहेगा। तो इस तरह से हमने फटाफट अपना रिकैप पूरा किया। आज हमने अंकगणित से शुरू करके बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी तक 50 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को हल किया है। ये सारे सूत्र लेखपाल परीक्षा के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होंगे। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि आज के जो सूत्र हमने डिस्कस किए हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। मतलब डिस्काउंट कैसे काम करता है या ज़मीन कैसे मेजर होती है, ये सब असल जिंदगी और नौकरी दोनों में काम आने वाले रियल औजार हैं। एकदम ठीक कहा आपने। और इसी बात पर आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं आप सभी के सोचने के लिए एक बिंदु छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने सीखा कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई जमीन बिल्कुल समतल ना होकर ऊबड़-खाबड़ या अनियमित आकार की हो, जैसे कोई बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगॉन, तो क्या वहां भी आयत और त्रिभुज के यही क्षेत्रफल वाले सूत्र काम आएंगे? एक लेखपाल इसी चुनौती का सामना रोज करता है। इस बारे में सोचिएगा और खुद खोजबीन कीजिएगा। यह सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। तो ठीक है, हम दर्शकों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।